हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं नारेंद्र अपने यूट्यूब चैनल लाइफ एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? मोहम्मद गौरी, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। कौन सा ऑप्शन सही है? मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ? चलिए, सूफी, पहला ऑप्शन है सूफी संतों के आगमन के बाद, 11वीं शताब्दी के तुर्की अभियान के बाद, 7वीं शताब्दी में सिंध पर अरब आक्रमण के बाद, और डी ऑप्शन है मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 12 बार, 15 बार, 17 बार, 18 बार। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, 17 बार। चलिए अगला क्वेश्चन, महमूद गजनबी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? चलिए बताइए, पृथ्वीराज चौहान, राजा जयपाल, राजा जयचंद और फिरदौसी। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, राजा जयपाल। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनबी के साथ जुड़ा था? चलिए बताइए, पहला ऑप्शन अल बारूनी, दूसरा ऑप्शन अल राजी, और तीसरा ऑप्शन अल फिरदौसी, और चौथा ऑप्शन अल मुस्तफ़ा। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, अल बारूनी। चलिए अगला क्वेश्चन, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल, फिरदौसी, अकबर, बाबर। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, फिरदौसी। चलिए अगला क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1911 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में, 1203 ईस्वी में। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, 1191 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया? जयचंद, बघेल भीम, पृथ्वीराज तृतीय, कच्छाफल। कौन सा ऑप्शन सही है? बघेल भीम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल 4 राजवंशों द्वारा, 7 राजवंशों द्वारा, 5 राजवंशों द्वारा, 6 राजवंशों द्वारा। चलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, 5 राजवंशों द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का, महमूद गजनबी का, इल्तुतमिश का, बलबन का। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कैकुवाद, इल्तुतमिश, बहमन शाह।
चलिए कौन सा ऑप्शन सही है? कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए। इसको बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर और अहमद शाह अब्दाली। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इल्तुतमिश, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंधित रखने वाला कौन था? हुमायूं, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन, शेरशाह। कौन था? इल्तुतमिश, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन। सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? इब्राहिम लोदी, बाबर, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। चलिए अगला क्वेश्चन। छोटा बालक तेमुजिन बड़े होने पर कहलाया, क्या कहलाया? एतिला दाहुन, चंगेज खान, जिसे क्या कहा जाता है? हिंगीज खान, सुलेमान प्रतापी, तैमूर लंग या तेम्बरलेन। चलिए कौन सा ऑप्शन सही है? चंगेज खान कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन। दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासिका कौन थी? चलिए बताइए। चांद बीबी, रजिया सुल्तान, जीजाबाई, बेगम हजरत महल। चलिए कौन सा ऑप्शन सही है? रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया? रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। चलिए बताइए किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 188 फीट, 238 फीट, 388 फीट, 488 फीट। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, 238 फीट। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, चंद्रगुप्त मौर्य, शाहजहां। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आज यहीं तक, कल हम इसके आगे चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।